रात के 2 बज रहे थे। सारा शहर गहरी नींद में था, मगर एक खिड़की की रोशनी अब भी जल रही थी। यह कमरा था 68 वर्षीय विनायक श्रीवास्तव का, एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिसने जिंदगी भर नियमों का पालन किया, पर कभी खुद से यह सवाल नहीं किया कि क्या केवल नियमों से ही जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। आज उसकी सांसें थम गईं। धीरे धीरे जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। विनायक का शरीर बिस्तर पर शांत पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा उस शरीर के पास खड़ी थी, भ्रमित, अवाक और मौन। क्या हो गया? उसने सोचा। उसके इस सोच से पहले ही 2 छायाएं कमरे में प्रकट हुईं। एक काली धुंध सी आकृति जिसमें तेज आंखें और भारी स्वर था, यमदूत। दूसरी, एक शांत प्रकाशमयी छवि जिसकी उपस्थिति से कमरे में सुकून सा महसूस होने लगा, देवदूत। और दोनों ने एक ही स्वर में कहा, विनायक श्रीवास्तव, तुम्हें साथ चलना है। आत्मा जैसे जैसे शरीर से दूर जाती है, मोह और स्मृति पीछे छूटती जाती है। विनायक अब एक अनजानी जगह में था। न यह धरती थी, न स्वर्ग, न नरक। यह था मध्यलोक, वह स्थान जहां आत्माओं का निर्णय लिया जाता है। मुझे कहां ले जाया जा रहा है? विनायक ने डरते हुए पूछा। यमदूत ने कहा, तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। तुमने जीवन में क्या कमाया? सिर्फ रुपये नहीं, पुण्य और पाप सब गिना जाएगा। देवदूत ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ कर्म ही नहीं, तुम्हारे इरादे भी देखे जाएंगे। क्या तुमने पश्चाताप किया? क्या तुम्हारे भीतर करुणा थी? एक विशाल दरबार में विनायक की आत्मा को लाया गया। वहां चित्रगुप्त अपनी बड़ी सी पुस्तक के साथ मौजूद थे। उन्होंने किताब खोली और कहा, विनायक श्रीवास्तव, जन्म 10 जुलाई 1956, मृत्यु 4 अप्रैल 2025, पद उप सचिव, नगर निर्माण विभाग, कर्म 674 पुण्य, 549 पाप। विनायक चौंक पड़ा। पाप? मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, नियम नहीं तोड़े। यमदूत हंसते हुए बोले, पर तुमने देखा कि अन्याय हो रहा है और फिर भी चुप रहे। तुमने ऑफिशियल काम तो किया, पर इंसानियत कहाँ थी? देवदूत बोले, लेकिन जब तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की पढ़ाई का खर्चा नहीं था, तब तुमने बिना बताए मदद की थी। जब तुम्हारी माँ बीमार थी, तब तुमने महीनों उनकी सेवा की। तुम्हारे दिल में करुणा थी, दिखावा नहीं। फिर आया सबसे भारी पल। चित्रगुप्त ने पूछा, जब तुम्हारी पत्नी ने अंतिम बार बस थोड़ी बात करना चाहा था, तब तुमने क्यों कहा था, अभी टाइम नहीं है? वही उनके आखिरी शब्द थे। विनायक की आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों से अदृश्य आंसू बहने लगे। मैं डर गया था। मैं समझ नहीं पाया कि वो अंतिम बार बोल रही हैं। मैंने प्यार कभी जताया नहीं, गलती कर गया। अब दोनों पक्षों की बहस शुरू हो चुकी थी। यमदूत बोले, इसने जिंदगी सिर्फ अपने नियमों में बिताई, रिश्तों की भाषा नहीं समझी, पत्नी की भावनाओं को अनसुना किया, बेटे से दूरी बनाई। ये तो मोह और डर में जीता रहा। देवदूत बोले, पर जब बेटे ने रिश्ता तोड़ लिया, तब भी विनायक ने उसे आशीर्वाद दिया। जब बदनामी हुई, तब भी चुपचाप सहा। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका प्रेम चुप था, लेकिन सच्चा था। बहस तेज होती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड इस आत्मा के निर्णय पर थम गया हो। फिर चित्रगुप्त बोले, अब निर्णय आत्मा को खुद करना है। क्या वह पुनर्जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को सुधारना चाहती है, या जो किया उसका फल भोगने को तैयार है? विनायक मौन हो गया। उसने अपने जीवन की घटनाएं याद की, माँ की झुर्रियाँ, पत्नी की आंखों में अधूरी बात, बेटे की नाराजगी, खुद का गुस्सा और अपराध बोध। फिर उसने कहा, मुझे फिर से जीना है, इस बार दिल से। मैं हर उस पल को पूरी तरह जीना चाहता हूँ जिसे मैंने अनदेखा किया। मैं पछताना नहीं चाहता, मैं बदलना चाहता हूँ। देवदूत मुस्कुराए। फिर चलो, तुम्हें एक और अवसर मिलेगा। एक नई माँ की कोख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यमदूत ने सिर झुकाया। जब आत्मा खुद सीखना चाहती है, तब उसे नरक की जरूरत नहीं होती। मध्यलोक का द्वार खुला। एक रोशनी की धारा में विनायक की आत्मा विलीन हो गई। उसके पुनर्जन्म की यात्रा शुरू हो चुकी थी। इस कहानी में एक ही संदेश है, कर्म केवल वो नहीं होते जो हम करते हैं, बल्कि वो भी होते हैं जो हम जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। हर आत्मा को एक दिन इस निर्णय तक पहुंचना होता है, पर जो आज जी रहा है, वही उसका रास्ता तय करता है।